नमस्कार मित्रों, मैं कुलदीप बागड़ी हाजिर हूँ पुनः आपके अपने चैनल कृष्णादीप एजुकेशनल हब पर। देखिए, लास्ट क्लास में जो हम पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी में एक महत्वपूर्ण चैप्टर पर हम अध्ययन कर रहे थे। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय था राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं। देखिए, राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं में हमने सबसे पहले राजस्थान की सिंचाई से संबंधित जो तथ्य थे उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पहली सिंचाई परियोजना गंग नहर के बारे में पढ़ा। आज हम एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है इसका दिमाग किस प्रकार से ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये कंवर सेन के दिमाग में आई और किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ी सिंचाई परियोजना है जिससे राजस्थान के 19 लाख हेक्टेयर भूमि के ऊपर सिंचाई की जाती है। 19 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। ये एक विशाल सिंचाई परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आने से पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थल है इसका काया पलट हो गया और ये पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, जहां पर केवल रेत के धोरे हैं, ये भी यहां पर भी अब जो है वो अनाज उत्पन्न किया जाने लग गया। ये क्षेत्र भी हरा भरा हो गया। इसलिए इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा या मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, बात 1948 की है। बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह, उनके इंजीनियर थे कंवर सेन। उन्होंने 1948 में बीकानेर में जल की समस्या को दूर करने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की 1948 में, और उस रिपोर्ट का जो नाम है, उस रिपोर्ट का नाम था बीकानेर राज्य में जल की आपूर्ति। उस बीकानेर राज्य में जल की आपूर्ति जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि ये जो व्यास नदी है और जो सतलज नदी है, व्यास नदी और सतलज नदी के मिलन स्थल पर एक बैराज बना दिया जाए। हमें ये पता है कि व्यास नदी और सतलज नदी इसका मिलन फिरोजाबाद में हरीके में होता है, इसलिए यहां पर एक बैराज बना दिया जाए। अगर यहां पर एक बैराज बना दिया जाता है तो उससे नहर निकालकर पश्चिमी राजस्थान में जल की आपूर्ति जो है वो की जा सकती है और ये जो समस्या यहां पर जल की, उस जल की समस्या को दूर किया जा सकता है। तो देखिए, इसका पूरा पूरा श्रेय जो जाता है, आईजीएनपी बनाने का पूरा जो श्रेय जाता है वो कंवर सेन को जाता है। देखिए, 2 चरणों के अंदर इस आईजीएनपी यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का 2 चरणों में जो है वो विकास हुआ। इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के एक एक तथ्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, आप अच्छे से इसके नोट्स बनाइए। पहली बात हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की प्रारंभिक रूपरेखा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की प्रारंभिक रूपरेखा बीकानेर शासक शार्दुल सिंह, आप अच्छे से नोट्स बनाइए। बीकानेर शासक शार्दुल सिंह के समय इंजीनियर कंवर सेन ने बनाई थी। कंवर सेन ने बनाई थी। देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है इसकी प्रारंभिक रूपरेखा किसने बनाई, तो याद रखिए बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह, उनके समय इनका इंजीनियर था कंवर सेन, उन्होंने इसकी प्रारंभिक रूपरेखा बनाई थी। देखिए, कंवर सेन ने 1948 में
कंवर सेन ने 1948 में अपनी रिपोर्ट और उस रिपोर्ट का क्या नाम था? उसका रिपोर्ट का नाम था बीकानेर राज्य में जल की आपूर्ति। बीकानेर राज्य में जल की आपूर्ति। अपनी रिपोर्ट बीकानेर राज्य में जल की आपूर्ति प्रस्तुत की जिसके अंतर्गत सुझाव दिया कि सतलज नदी पर हरिके बैराज बांध बनाकर जल की समस्या को दूर किया जा सकता है। मित्रों याद रखिए, कंवर सेन ने 1948 में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका नाम था बीकानेर राज्य में जल की आपूर्ति। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि यहां पर हरिके बैराज बांध बनाकर, जहां व्यास और सतलज नदी का संगम होता है पंजाब के फिरोजपुर जिले में, यहां पर हरिके बैराज बांध बनाकर इस क्षेत्र में नहर निकालकर यहां पर जल की आपूर्ति जो है वो की जा सकती है। और आपको ये पता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने, आईजीएनपी ने थार के मरुस्थल की काया पलट कर दी। इस कारण आईजीएनपी का मतलब है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इस कारण आईजीएनपी को थार के मरुस्थल की जीवन रेखा या फिर मरु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आईजीएनपी को थार के मरुस्थल की काया पलट कर दी। इस कारण आईजीएनपी को थार के मरुस्थल की जीवन रेखा या फिर मरु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, भारत सरकार ने 1952 में पंजाब के फिरोजपुर में हरिके बैराज बांध बनाया। देखिए मित्रों, कैसे इंदिरा गांधी नहर बनी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की प्रारंभिक रूपरेखा आपसे पूछी जा सकती है। बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह, उनके समय इंजीनियर कंवर सेन ने बनाई थी। कैसे बनाई? कंवर सेन ने 1948 में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट का नाम था बीकानेर राज्य में जल की आपूर्ति। आपसे पूछा जा सकता है। इसके अंतर्गत यह सुझाव दिया कि सतलज नदी पर
हरीके बैराज बांध बनाकर जल की समस्या को दूर किया जा सकता है। देखिए, उसके बाद आईजीएनपी ने मरुस्थल की कायापलट कर दी। इस कारण आईजीएनपी को थार के मरुस्थल की जीवन रेखा कहते हैं। इसको मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, भारत सरकार ने 1952 में यहाँ व्यास नदी और सतलज नदी का जो संगम होता है पंजाब के फिरोजपुर जिले में, वहां हरीके नामक स्थान पर यहाँ पर एक हरीके बैराज बांध बना दिया। और यह हरीके बैराज बांध बनाने के बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत होती है। देखिए, कब होती है, कौन उद्घाटन करता है, कब इसमें जल डाला जाता है, उसके बाद बारे में हम पढ़ेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आपको बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं। मैं आपको उच्चतम कोटि का जो नोट्स है वो प्रोवाइड करवा रहा हूं। अगर आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो वो एग्जाम में बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि हम पूरा राजस्थान की ज्योग्राफी जो है वो डिटेल से पढ़ रहे हैं। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं 1952 में व्यास नदी और सतलज नदी के संगम पर पंजाब के फिरोजपुर में हरीके बैराज बांध जो है वो 1952 में बनकर तैयार हो गया। किसने बनाया? भारत सरकार ने बनाया। याद रखिए, हरीके बैराज बांध किसने बनाया था? भारत सरकार ने बनाया था। अब देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो आईजीएनपी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, आईजीएनपी का शिलान्यास, आईजीएनपी का शिलान्यास कब हुआ? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास कब हुआ? तो याद रखिए 31 अक्टूबर 1958 को, 31 अक्टूबर 1958 को हमारे गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास किसने किया? यानी कि गृह मंत्री थे उस वक्त गृह मंत्री थे जिनका नाम था गोविंद वल्लभ पंत। इन्होंने 31 अक्टूबर 1958 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास किया। आपसे सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास किसने किया? तो तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा किया गया। कब किया गया? 31 अक्टूबर 1958 को किया गया। देखिए, एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है, 31 अक्टूबर 1958 को जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास हो गया, उसके बाद आपको बता दूं कि अंतरराज्यीय नहर बोर्ड की स्थापना, अंतरराज्यीय नहर बोर्ड की स्थापना 19 दिसंबर 1958 को हुई। 19 दिसंबर 1958 को अंतरराज्यीय नहर बोर्ड की स्थापना हुई। इसका जो प्रथम अध्यक्ष है वो कंवर सेन को बनाया गया। ध्यान से सुनिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास हुआ 31 अक्टूबर 1958 को। किसने किया? गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा किया गया। उसके बाद अंतरराज्यीय नहर बोर्ड बनाया गया 19 दिसंबर 1958 को। यानी कि इसके कुछ समय के बाद में ही, लगभग 2 महीने के बाद में ही अंतरराज्यीय नहर बोर्ड की स्थापना कर दी गई। जैसे ही अंतरराज्यीय नहर बोर्ड की स्थापना की गई, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो निर्माण कार्य है वो तेजी से बढ़ा। देखिए, अंतरराज्यीय नहर बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना, अंतरराज्यीय नहर बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष जो है वो याद रखिए कंवर सेन थे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन कब हुआ? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन, आईजीएनपी का उद्घाटन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन कब हुआ?
ध्यान से सुनिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन होता है इसका 11 अक्टूबर 1961 को। याद रखिए किसने किया था? उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। इसका उद्घाटन जो है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 11 अक्टूबर 1961 को किया। याद रखिए जो इसकी नोरंग देसर वितरिका है उसमें जल डालकर, उसमें जल छोड़कर 11 अक्टूबर 1961 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उन्होंने इस नहर का जो है वो उद्घाटन किया। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है कि IGNP का शिलान्यास कब हुआ? 31 अक्टूबर 1958 को। किसने इसका शिलान्यास किया? तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा किया गया। अंतर्राज्यीय नहर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? आपसे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बार बार कि अंतर्राज्यीय नहर बोर्ड की स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1958 को हुई। देखिए जब अंतर्राज्यीय नहर बोर्ड बन गया, प्रथम अध्यक्ष थे कंवर सेन, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो इसके निर्माण कार्य जो है इसमें तेजी से गति आई और ये जल्दी इसका काम जो शुरू हो गया। देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन कब हुआ? 11 अक्टूबर 1961 को हुआ। और किसने किया? उपराष्ट्रपति थे उस वक्त सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्होंने नोरंग देसर जो वितरिका है इंदिरा गांधी नहर परियोजना की उसमें जल छोड़कर इसका उद्घाटन किया। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए मित्रों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है अगर हम इसकी बात करें तो इसका निर्माण कार्य 2 चरणों में हुआ। इसका जो निर्माण कार्य है वो 2 चरणों में पूरा हुआ। देखिए पहला जो चरण है, इसका जो पहला चरण है वो पहला चरण जो है वो 1958 से 1975 तक था, जबकि इसका दूसरा चरण जो है वो 1972 से 1987 तक था। इसका जो प्रथम चरण है, यानी कि हम कह सकते हैं प्रथम चरण 2 चरणों में हुआ। पहला चरण जो है 1958 से 1975 तक, और इसका जो दूसरा चरण है वो जो दूसरा चरण है वो 1972 से 1987 तक रहा। अब आप कहेंगे कि ये 1975 में कंप्लीट होता तो दूसरा चरण 1972 में कैसे शुरू हो गया? जी बिल्कुल सही है, ये 1972 में शुरू हो गया था, जबकि पहला चरण 1975 में कंप्लीट हुआ था। कैसे हुआ था वो हम आगे जानेंगे अभी। देखिए प्रथम चरण में क्या किया गया था? प्रथम चरण में क्या किया गया था? राजस्थान फीडर और इसके अलावा राजस्थान फीडर और 189 किलोमीटर लंबी यहां पूंगल शाखा तक 189 किलोमीटर लंबी जो नहर है, मुख्य नहर है, उसका निर्माण जो है वो किया गया था। देखिए मित्रों प्रथम चरण में क्या हुआ था? प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो प्रथम चरण में राजस्थान फीडर प्लस 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का गठन किया गया था। अब यहां पर हम इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, हम इसके प्रथम चरण के बारे में हम आज जानेंगे। तो देखिए IGNP का प्रथम चरण की हम बात करते हैं, आप ठीक से इसको नोट कर लीजिए।
IGNP। सबसे पहले आप ये देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लंबाई कितनी है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लंबाई कितनी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो लंबाई है उसको हम दो रूपों में देखते हैं। पहला रूप है राजस्थान फीडर, राजस्थान फीडर, और दूसरा रूप है इसका मुख्य नहर। इसकी टोटल लंबाई जो है वो 649 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है, जिसमें 204 किलोमीटर जो है वो राजस्थान फीडर है। इसके अलावा 445 किलोमीटर जो है वो मुख्य नहर की लंबाई है। अब देखिए ये जो राजस्थान फीडर है, राजस्थान फीडर है, इसकी लंबाई भी एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो राजस्थान फीडर जो है इसकी पंजाब में लंबाई कितनी है? तो राजस्थान फीडर की पंजाब में लंबाई है 150 किलोमीटर। उसके बाद हरियाणा में है 19 किलोमीटर, और उसके बाद राजस्थान में है 35 किलोमीटर। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, राजस्थान फीडर क्या होता है? पहली बात आती है कि फीडर क्या होता है। फीडर कहां से कहां तक है? पहली बात याद रखिए, यहां हरिके से लेकर मसीतावली हेड तक। हरिके ये जो बांध है जो व्यास नदी और सतलज नदी के संगम पर बना है, इस हरिके से लेकर हनुमानगढ़ में मसीतावली हेड तक ये 204 किलोमीटर लंबा, याद रखिए, इसको राजस्थान फीडर कहते हैं। फीडर का मतलब होता है इससे कोई पानी यूज में नहीं लेता है, इसका कोई पानी यूज में नहीं लेता है, बिल्कुल बंद है ये, और इसका पानी यहाँ पर यूज में नहीं आता है। तो याद रखिए इसको हम राजस्थान फीडर कहते हैं। कहां से कहां तक है? हरिके से लेकर मसीतावली हेड तक है। मसीतावली हेड कहां पर है? मसीतावली हेड जो है वो याद रखिए हनुमानगढ़ में है। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि ध्यान से सुनिए, अब आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, एकदम से याद रखिए। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हनुमानगढ़ जिले में एक तहसील है टिब्बी तहसील, उस टिब्बी तहसील के खारा गांव से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। देखिए मैंने मैप में दर्शा दिया है और आप इसको नोट कर लेना ठीक से कि इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है। तो यहां खारा गांव पड़ता है। खारा गांव कहां है? हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील में है। हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील में यहां से इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद यह नहर आगे चलती है और मसीतावली हेड तक इसको फीडर के नाम से जाना जाता है। इसको फीडर के नाम से राजस्थान फीडर बोलते हैं इसको, यानी कि हरिके से लेकर राजस्थान फीडर तक इसमें से पानी यूज में नहीं लिया जा सकता, बिल्कुल बंद है ये। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहां राजस्थान फीडर से यहां जैसलमेर के मोहनगढ़ तक, जैसलमेर के मोहनगढ़ तक, जैसलमेर में पड़ता है मोहनगढ़, मोहनगढ़ ये जैसलमेर में है। यहां तक इसको मुख्य नहर के नाम से जाना जाता है। कहां से कहां तक है मुख्य नहर? मसीतावली हेड, गंगानगर मसीतावली हेड कहां पर है? हनुमानगढ़ में। यहां से मोहनगढ़ तक इसको मुख्य नहर कहते हैं, जो 445 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद याद रखिए यहां मोहनगढ़ से गडरा रोड तक इसकी उपशाखा निकाली गई है, और ये जो गडरा रोड तक, इसको गडरा रोड इसका अंतिम छोर माना जाता है जो बाड़मेर में है। गडरा रोड ये बाड़मेर में पड़ता है। गडरा रोड जो है ये इसका अंतिम छोर माना जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम छोर कौन सा है? गडरा रोड है। ये मोहनगढ़ से गडरा रोड तक 165 किलोमीटर लंबी इसकी उपशाखा निकाली गई है। लेकिन इस नहर की मुख्य नहर की लंबाई कहां तक है? मसीतावली हेड से मोहनगढ़ जैसलमेर तक है, और ये 445 किलोमीटर लंबी है। सीधी सी देखिए आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? तो आपको बताना खारा गांव से होता है, हनुमानगढ़ में। उसके बाद आप याद रखिए राजस्थान फीडर कहां से कहां तक है? तो ये हरिके से लेकर मसीतावली हेड तक है, और राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर है। इसके अलावा याद रखिए राजस्थान फीडर पंजाब में कितना है? राजस्थान फीडर पंजाब में इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है।
हरियाणा में 19 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई जो है वो याद रखिए 35 किलोमीटर है। इसके अलावा देखिए मसीतावली हेड प्रथम चरण में क्या हुआ था। हम ये बात कर रहे हैं कि प्रथम चरण में क्या हुआ था। प्रथम चरण, 2 चरणों में इसका निर्माण हुआ। आप इसका इंदिरा गांधी नहर IGNP राजस्थान में हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील के खारा गांव से प्रवेश करती है। खारा गांव से प्रवेश करती है। देखिए राजस्थान फीडर कहां से कहां तक है, हरिके से लेकर मसीतावली हेड हनुमानगढ़ तक। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मुख्य नहर कहां से कहां तक है, मसीतावली हेड से मोहनगढ़ तक। मोहनगढ़ कहां पड़ता है, जैसलमेर में। कितना लंबा है ये, 445 किलोमीटर। मोहनगढ़ से गडरा रोड तक इसकी उपशाखा निकाली गई है जो 165 किलोमीटर लंबी है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक बात और याद रखिए, प्रारंभ में इस नहर को IGNP के नाम से जाना जाता था, किंतु 3 नवंबर 1984 को इसका नाम IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। यह डेट भी आपको याद रखनी है कि इसको पहले राजस्थान नहर कहते थे, अब इसको क्या कहते हैं, 3 नवंबर 1984 को इसका नाम क्या पड़ गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। याद रखिए IGNP का प्रथम चरण, IGNP का प्रथम चरण कब से कब तक था। IGNP का प्रथम चरण तो आपको याद रखना है, IGNP का प्रथम चरण जो माना जाता है वो 1958 से लेकर 1975 ईस्वी तक माना जाता है। 2 चरणों में बनी है ये। देखिए प्रथम चरण की हम बात करते हैं तो इसमें किसका निर्माण हुआ। प्रथम चरण में 3 जो है वो शाखाएं, 3 जो है शाखाएं और एक जो है लिफ्ट कैनाल निकाली गई, एक लिफ्ट कैनाल बनाई गई। 3 शाखाएं कौन सी बनी, सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा और पुंगल शाखा। 3 शाखाएं बनी और एक लिफ्ट कैनाल बनी। याद रखिए कौन कौन सी 3 शाखाएं बनी, सूरतगढ़ शाखा, सूरतगढ़ शाखा का निर्माण किया गया। दूसरा अनूपगढ़ शाखा का निर्माण किया गया और तीसरा जो है वो पुंगल शाखा का निर्माण किया गया। इसके अलावा याद रखिए लिफ्ट कैनाल कौन सी बनी, कंवरसेन लिफ्ट कैनाल का निर्माण किया गया। प्रथम चरण में कहां से कहां तक निर्माण हुआ तो याद रखिए प्रथम जो चरण है, प्रथम चरण में राजस्थान फीडर, लंबाई कितनी है राजस्थान फीडर की, 204 किलोमीटर तथा 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का निर्माण
किया गया। याद रखिए, यहां मसीतावली हेड से यहां बीकानेर तक 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर भी बनाई गई, क्योंकि मसीतावली हेड तक क्या आता है, ये राजस्थान फीडर, और मसीतावली हेड से यहां बीकानेर तक 189 किलोमीटर मुख्य नहर भी इस प्रथम चरण में बनाई गई। याद रखिए, 3 शाखाएं निकाली गई, सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा और पुंगल शाखा। इस बात को याद रखना है कि प्रथम चरण में कौन सी 3 शाखाएं निकाली गई थी, सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा और पुंगल शाखा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा प्रथम चरण में नहीं बनाई गई, तो सूरतगढ़ शाखा बनाई गई थी, अनूपगढ़ शाखा और पुंगल शाखा। इसके अलावा कंवरसेन लिफ्ट कैनाल भी बनाई गई। कंवरसेन लिफ्ट कैनाल, याद रखिए, यह सबसे लंबी, सर्वाधिक लंबी लिफ्ट कैनाल है, सबसे लंबी लिफ्ट कैनाल है इंदिरा गांधी नहर की, जिसकी लंबाई जो है वो 151.64 किलोमीटर है। 151.64 किलोमीटर लंबी है कंवरसेन लिफ्ट कैनाल जो है, ये सबसे लंबी लिफ्ट कैनाल है। याद रखिए, कंवरसेन लिफ्ट कैनाल को पहले लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल के नाम से भी जाना जाता था। तो आपको ये प्रथम चरण में यहां तक मैंने आपको बता दिया है जो निर्माण कार्य इसका हुआ था। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो मित्रों, ये हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रथम चरण पढ़ लिया है। इसको हम 2 चरणों में पढ़ेंगे। कल जो है इसका सेकंड वीडियो जो है वो हम दूसरे चरण का इसको पढ़ेंगे, क्योंकि काफी बड़ा है ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और एक वीडियो में इसको पढ़ाना बड़ा मुश्किल था। पढ़ा भी देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया जाए। आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, और ये मैप सहित बनाना है आपको, और सारी बातें आपको याद रखनी है जो मैप पे मैंने दर्शाया है। हम पूरा डिटेल से थ्रू मानचित्र पूरा राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम। आप बने रहिए कृष्णादीप एजुकेशनल हब पर। आपको हमारा वीडियो कैसे बना लगा आप कमेंट करके बताइए। आप आपके चैनल कृष्णादीप एजुकेशनल हब को लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें। नमस्कार।